Yeah. दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम और आपका बहुत बहुत स्वागत है गजेंद्र अर्चना यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने घर में यूज होने वाले एक बहुत ही जानदार प्रोडक्ट जिसको हम सभी यूज करते हैं और जिसके बिना हमारी रसोई, हमारा खान पान अधूरा है। वो है हमारा तेल खाने का। और ऐसा बताया गया है, बोला गया है कि हमारे जितने भी रोग हैं शरीर के, उनकी शुरुआत होती है हमारे पेट से। और पेट में जो भी हमारे जाता है वो जाता है हमारे किचन से होकर, यानी कि रसोई से होकर। और रसोई में सबसे ज्यादा यूज होता है तेल, यानी कि खाने का तेल। उसको हम फैट भी कह सकते हैं, चिकनाई कह सकते हैं। तो दो तरह की चिकनाई बहुत ज्यादा हमारे घरों में यूज होती है। एक होता है देसी घी और एक होता है सरसों का तेल। तो आज हम इसी विषय में कुछ बात करना चाहेंगे आपस में। तो सबसे जरूरी है जानना कि कौन कौन से तेल हैं जो हमारे प्रकृति से हमें मिलते हैं। तो प्रकृति से बहुत सारे तेल हमें मिलते हैं, हमें आप जानकारी है सभी को। जैसे एक होता है सोयाबीन का तेल, एक होता है तिल का तेल, एक होता है गोले का तेल यानी कि नारियल का तेल, सरसों का तेल, देसी घी, कलोना ऑयल, ऑलिव ऑयल, बहुत सारे तेल हैं, मूंगफली का तेल है। और एक नया नया बहुत ही नया नाम हमारे सुनने में आ रहा है, राइस ब्रान ऑयल, यानी कि चावल के छिलके से निकलने वाला तेल। अब ऐसा क्या है कि जो घर में हमारे तेल यूज होता है उसको हम खाते हैं और बहुत सारे लोगों से सवाल आता है, यानी कि जवाब आता है उनका, जब हम सवाल करते हैं कि हम तो शुद्ध खाते हैं, घर का खाते हैं और अपनी खुद की पैदावार किया हुआ हम जो है सरसों का तेल खाते हैं। ये अपने घर का जो हम पशु रखते हैं उससे जो हमें मिलता है उस घी का हम सेवन करते हैं। लेकिन उस घी तेल को खाने के बाद भी, मैं बाजार की तो बात करता ही नहीं, जो बाजार में बहुत तेल आते हैं उनकी मैं बात नहीं करता, क्योंकि बाजार में तो मिलावट भी हो सकती है। बहुत सारी मिलावट हो भी रही है बाजार में, जो हमें पाम ऑयल के नाम से एक में पाम ऑयल आता है, वो बहुत खतरनाक है खाने में। तो पाम ऑयल भी मिक्स किया जाता है सरसों के तेल में। तो मैं बाजार की बात आज नहीं कर रहा, बाजार से आप कोई खरीदते हैं उस तेल के बारे में मैं चर्चा नहीं करने वाला हूं। मैं चर्चा करने वाला हूं जो हम अपने घर का या अपनी खेत की पैदावार का देसी घी या सरसों का तेल यूज करते हैं घरों में। उस तेल को यूज करने के बाद, यानी कि खाने के बाद भी हमारे शरीर में हार्ट, बीपी, शुगर, बाय, थायराइड, पेट खराब, कब्ज वगैरह बहुत सारी दिक्कतें हमारे घर में है। बहुत सारे लोगों को एलर्जी की शिकायत है, बहुत सारे लोगों को घुटनों में दर्द हो जाता है, बाय हो जाती है। आज ये रोग कहीं ना कहीं हमारे हर घर का हिस्सा बन चुके हैं। हर घर में किसी ना किसी को ये रोग हैं। थायराइड बहुत अधिक मात्रा में है, महिलाओं में भी है और पुरुषों में भी है। तो ऐसा क्या कारण बन रहा है? क्या ऐसा कारण है कि इन घी तेल को खाने से, शुद्ध खाने के बाद भी हमारे अंदर ये रोग आते हैं? हर घर में ये रोग हैं। तो उसका कहीं ना कहीं हम कारण देखेंगे तो इन तेलों में पाया जाता है 3 तरह का फैट। यानी कि साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने रिसर्च की कि जितने भी घी तेल आते हैं उनमें 3 तरह का फैट होता है, जिनको साइंस की भाषा में नाम दिया गया सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पोलो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इनका एक रेशो है, वो रेशो यदि आपके तेल में सही से है, यानी कि उन रेशो के अंदर वो तीनों फैट आपके तेल में है, तो वो तेल आपको खाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही अच्छा है। और शुद्ध तेल और घी खाने के बाद भी हम बीमार होकर जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर उस घी तेल को भी बंद करा देता है। यानी कि वो कह देते हैं डॉक्टर कि आपको आज के बाद चिकनाई खानी बंद। यानी कोई हार्ट का पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है, घर का शुद्ध खाता है, तो वो डॉक्टर जाते ही उस घी तेल को बंद कर देते हैं जो हम शुद्ध खा रहे हैं। यदि हम शुद्ध खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो फिर क्या कारण है कि हमें हार्ट के हम रोगी हुए, हम डॉक्टर के पास गए और उसी घी तेल को उस डॉक्टर ने बंद कर दिया हमारे खाने के, जो से हम शुद्ध कहते हैं। तो ये जो कारण है ये है इस फैट का। ये जो 3 तरह के फैट हैं, इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड, पोलो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये तीनों ही ऐसे एसिड या ऐसी चिकनाई हैं जो कहीं ना कहीं अगर किसी
मात्रा में, जो मात्रा साइंटिस्टों ने रिसर्च करके हमें बताई गई उस मात्रा के अंतर्गत ये नहीं होते हैं किसी भी तेल में, तो वो हमें तेल नहीं खाना चाहिए। वो तेल हमें यूज नहीं करना चाहिए अगर वो इन रेसों में नहीं है। तो यदि मैं सरसों के तेल की बात करूं तो इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में है, यानी कि 67% होता है, और पोलो अनसैचुरेटेड फैटी कम मात्रा में होता है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड उससे भी कम मात्रा में होता है। वहीं यदि मैं बात करूं देसी घी में, तो उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो जमता है और देसी घी जम जाता है। आपने देखा होगा सरसों का तेल जमता नहीं है, लेकिन उसके अंदर चिकनाई ज्यादा होती है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी ज्यादा होता है, वो होता है चिकट। यानी कि जो एक आप अपने घर में चेक करें, जो सरसों का तेल जिस बर्तन में हम रखते हैं उस बर्तन पे धूल आके जम जाती है, अपने आप आकर जम जाती है, वो चिकट जम जाता है। उसी तरह से जब हम सरसों के तेल को अपनी किसी बर्तन में रसोई में गर्म करते हैं, छोंक लगाते हैं, तो उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा भी बढ़ जाती है और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी की मात्रा भी बढ़ जाती है, यानी कि वो और गाढ़ा हो जाता है, उसके अंदर और चिकट बन जाता है। उसे हम छोंक में खा लेते हैं, खाने के बाद वो हमारे शरीर में जाता है, वो जम जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि यदि हमें सरसों का तेल को पचाना है तो बताया गया है, कहा गया है कि हम इतनी मेहनत करें, इतना हार्ड वर्क करें कि हम पसीने के रूप में 3 बार इस तरह से नहा लें जिस तरह से हम पानी से नहाते हैं। यदि इस तरह से हम पसीने को निकालते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हमारे शरीर में जम जाता है, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी जम जाता है, जो फैट जम जाता है, ट्रांस फैट जो जम जाता है, जिसको हम चिकट बोलते हैं, चिकनाई बोलते हैं वैज्ञानिकों की भाषा में या डॉक्टरी भाषा में, ट्रांस फैट जो जम जाता है, उस ट्रांस फैट को यदि हम हटाना चाहें अपनी नस नाड़ियों से, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का कारण ही है ट्रांस फैट जो जम जाता है, और जहां भी कोलेस्ट्रॉल जमेगा, चिकनाई जमेगी, वहीं कोई ना कोई रोग, हमारी अवरोध नस नाड़ी में होगा और वो रोग पैदा होगा। तो इन सब रोगों से बचने के लिए एक रिसर्च हुई जापान के अंदर सन 1954 में, और वहां पर जब रिसर्च हुई तो पाया गया कि चावल के छिलके से निकलने वाला जो तेल है, यानी कि चावल का जो ऊपर का छिलका होता है जिसको हम भूसी बोलते हैं, उसको हटाने के बाद चावल के ऊपर एक और लेयर होती है, एक परत होती है, एक उसको कहते हैं छिलका होता है, राइस का जो ब्रान होता है, छिलका होता है, उस छिलके को पेल कर यानी कि फिजिकली रिफाइन कर कर उसको तेल को बनाया गया। उस तेल में 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं राइस ब्रान में। सबसे पहले होता है ओरिजिनोल, एक होता है टोकोट्रिनोल, एक होता है टोकोफेरोल। यदि इनकी हम मार्केट में कीमत लगाएं तो लगभग ये तीनों ही एंटीऑक्सीडेंट यदि हम अलग अलग लें, एक ओरिजिनोल क्या काम करता है, हमारी बॉडी की जितनी भी नस नाड़ियां उनको सबको रिफाइन का काम करता है। जिस तरह से हम किसी बाइक की सर्विस कराते हैं उसमें अच्छा सा अच्छा तेल डलाते हैं, गाड़ी की सर्विस कराते हैं उसमें अच्छा सा अच्छा तेल डलाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो इंजन है गाड़ी का वो अच्छे से चल सके, यानी कि अच्छे से वो अपने जो मशीनरी है अंदर को उसको अच्छे से चला सके, उसके अंदर कोई अवरोध पैदा ना हो। इसी तरह हमारी बॉडी है, इसके अंदर जो हम इतना कुछ खाते हैं, बहुत सारा कुछ मार्केट से खा लेते हैं, बहुत सारी फैट चिकनाई खा लेते हैं, बहुत सारा आजकल इतना वातावरण में प्रदूषण है, सांस के द्वारा सांस नली के द्वारा बहुत सारा हमारे अंदर जाता है पोल्यूशन, कचरा, वो कहीं ना कहीं जम जाता है। यदि उसको साफ करने के लिए हम अपनी बॉडी की सर्विस किस तरह से करें, क्या उसके लिए हम लें? जब हमारी बॉडी को सर्विस की आवश्यकता होती है तो वो कुछ ना कुछ मतलब आपको संदेश देती है कि अब मेरी बॉडी को सर्विस चाहिए, और आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देते हैं उसी सर्विस के लिए, यानी कि उस चीज को हटाने के लिए जो आपकी बॉडी के अंदर अवरोध पैदा कर रही है। तो उसी को हटाने के लिए ओरिजिनोल नाम का जो एक एंटीऑक्सीडेंट है वो राइस ब्रान ऑयल में पाया जाता है। मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो हमारा आरसीएम का हेल्थ गार्ड के नाम से राइस ब्रान ऑयल आता है, इसमें 1400 mg ओरिजिनल है, यानी कि 100 ग्राम में 1400 mg ओरिजिनल है, और इसकी जो वैल्यू बैठती है यदि मैं मार्केट से लगाऊं तो 3000 mg की
टेबलेट आती है जो डॉक्टर देते हैं टैबलेट के रूप में, वो 650 से 700 रुपए की आती है। यानी कि 3000 mg आपको डॉक्टर लिख के देते हैं पर्चे पे। आप देख इसलिए नहीं पाते हैं उनको क्योंकि आपको डॉक्टर पे विश्वास होता है और वो डॉक्टर फीस लेके आपको पर्चे पे लिख के दे देता है और आप मेडिकल स्टोर से जाकर लेके खाना शुरू कर देते हैं। वो ओरिजिनल की ही टैबलेट होती है, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे, आजकल तो सब जानकारी है। और यदि मैं बात करूं आरसीएम का जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है, इसके अंदर जो ओरिजिनल की मात्रा है 1 लीटर में 14,000 mg, यानी कि 1400 mg 100 ग्राम। यदि 1 लीटर की बात करें तो 14,000 mg मिलता है आपको 1 लीटर में। और इसकी जो कीमत है आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, मार्केट में इस रेट में, इस क्वालिटी में, चैलेंज है, इस रेट में, इस क्वालिटी में मार्केट में कोई भी राइस ब्रान ऑयल नहीं है। बहुत सारी कंपनियां राइस ब्रान बोलती हैं। आजकल डॉक्टरों ने भी मरीजों को लिखना शुरू कर दिया है कि आप राइस ब्रान ऑयल का यूज कर सकते हैं। कई सारी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, आप खुद चेक कर सकते हैं। स्वदेशी कंपनियां भी हैं और विदेशी कंपनियां भी हैं जो राइस ब्रान बेचती हैं। आप उसमें एक चीज चेक करें, सबसे पहले आप चेक करें कि उसके अंदर ओरिजिनल कितना है, यानी कि आपको ओरिजिनल की मात्रा क्या मिलती है। आप चेक करेंगे तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो तेल बेचती है, उनका बहुत ऐड टीवी पर आता है। आप चेक करेंगे उसमें 85 mg ओरिजिनल है, जिसकी कीमत वो जो है 175 से 165 रुपए के आसपास 1 लीटर की है। वहीं यदि मैं बात करूं एक हमारी स्वदेशी कंपनी है, उसका भी राइस ब्रान आता है, उसमें 700 mg ओरिजिनल है। आप इसको खुद चेक करें, 700 mg ओरिजिनल के आप 115 से 20 रुपए देते हैं लीटर के। यदि मैं बात करूं आरसीएम के 14,000 mg ओरिजिनल के 1 लीटर के पाउच की, तो इसकी एमआरपी मात्र 174 है। और इसकी जो डीपी है, यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूटर इसके बन जाते हैं, आप अपनी एक आईडी जनरेट कर लेते हैं, तो ये आपको 140 रुपए का मिलता है। और 140 का इसका बिल कट जाता है। तो अब बात आती है बिजनेस वॉल्यूम की, क्योंकि अब बात करेंगे हम डायरेक्ट सेलिंग की जितनी कंपनियां हैं। डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी कंपनियां हैं सारी चलती हैं बिजनेस वॉल्यूम पे। और आरसीएम की जो बिजनेस वॉल्यूम है प्रोडक्ट की, वो 40% से लेकर 100% तक भी है। वैसे अमूमन सभी प्रोडक्टों पर 75% तक है। कपड़े पर एक दो प्रोडक्ट हैं जिसमें 100% बिजनेस वॉल्यूम है। यदि मैं बात करूं राइस ब्रान ऑयल की, तो इसका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 58 है, यानी कि आईडी पर बिल कटने के बाद आपको लगभग 6 रुपए के आसपास आपको रिफंड भी होते हैं। तो ये मात्र आपको 134 रुपए का 1 लीटर पड़ता है। और यदि ये 134 रुपए का प्रोडक्ट आपकी रसोई में यूज होना शुरू हो जाता है, तो ये आपको बहुत सारे रोगों से बचा सकता है। आपके पेट से संबंधित जितने रोग हैं, क्योंकि मैंने बताया इसमें 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर इन सभी कार्यों को करते हैं, आपको बीमारी से बचाते हैं। गैस है, बहुत सारी तकलीफें हर घर में हैं अगर आप इस तेल को खाना शुरू करते हैं। ये राइस ब्रान ऑयल है, 100% राइस ब्रान है। मार्केट में एक कंपनी है जो बहुत, जिसका ऐड आता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की, उसका 70% राइस ब्रान है और 30% सूरजमुखी के तेल की मिलावट है। तो आप ये चेक कर ले मार्केट में कि कोई भी राइस ब्रान आप खरीद रहे हैं तो उसकी क्वालिटी क्या है और आरसीएम की क्वालिटी क्या है। बहुत से लोगों को शुरुआत में ये एक अलग सा तेल लगता है, वो इसलिए क्योंकि हम कई सालों से जिस चीज को यूज कर रहे हैं उस चीज की हमें आदत पड़ चुकी है। इसमें एक चीज और है, जो एक खास बात और है कि आप इसमें जो भी, इसका खुद का कोई टेस्ट नहीं है। आप सरसों के तेल में कोई सब्जी बनाते हैं तो सरसों के तेल की महक आती है, उसका स्वाद आता है। आप देसी घी में कोई सब्जी बनाते हैं, उसकी महक आती है, लेकिन सब्जी की महक नहीं आती है। सरसों के तेल में बनाई, सरसों के तेल की महक आ रही है, लेकिन सब्जी का हमें महक का पता ही नहीं है किसकी बनी है। लेकिन यदि आप राइस ब्रान में, कोई भी आरसीएम के राइस ब्रान में, क्योंकि इसका अपना कोई स्वाद नहीं है, आप जो सब्जी बनाएंगे उसका टेस्ट, जो भी चीज आप इसमें बनाएंगे उसका टेस्ट आएगा और आपको बहुत सारी बीमारियों से ये बचाएगा। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पीछे लिखे हुए हैं इसके सारे कंटेंट, जो मैंने इसमें आपको सैचुरेटेड फैट, मोनोअनसैचुरेटेड फैट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट के बारे में बताया,
उसको आप यहाँ चेक कर सकते हैं इसमें कितना है। और सोयाबीन वगैरह, सरसों का तेल है, देसी घी है, उसमें तो ये सैचुरेटेड फैट और मोनोअनसैचुरेटेड बहुत अधिक मात्रा में। आप लेने से पहले, खरीदने से पहले चेक करें। और सरसों के तेल से जो बीमारियां बढ़ रही हैं जैसे बाय की, घुटनों की, वो इरूसिक एसिड उसमें होता है, वो भी एक कारण है। ट्रांस फैट बहुत अधिक मात्रा में होता है, इरूसिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में होता है। हर घर में बाय की शिकायत है, वो इस तेल से दूर हो सकती है अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं। देखिए, ये तो है नहीं कि आपने एक दिन खाया और कई वर्षों की बीमारी एक दिन खाने के बाद वो खत्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। आपको रेगुलर इसका सेवन करना पड़ेगा। और यदि कोई थायराइड का मरीज है, थायराइड है, तो वो इसका यदि सुबह सुबह 2 चम्मच एक गर्म पानी में आधा कप में डाल के सेवन करता है, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि उसका थायराइड ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों का हमने रिजल्ट लिया है, जिनको पेट से संबंधित, थायराइड से संबंधित, हार्ट से संबंधित, बीपी, ये सारी बीमारियां हमारे इस तेल को यूज करने से बहुत सारे लोगों की सही हुई हैं। तो आप रेगुलर इसका सेवन करें। ऐसा ना करें कि एक दिन आप इसे खाएं, फिर दूसरे दिन सरसों का तेल खाएं, फिर देसी घी खाएं। नहीं, आपको बदल बदल के तेल खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर कहते हैं, टीवी पर एक स्वदेशी कंपनी है, उसका ऐड आता है कि आप तेल बदल बदल के खाएं। नहीं खाएं बिल्कुल भी। मैं कहता हूं आपको तेल बदल बदल के ना खाएं। हाँ, आप तेल एक खाएं, उसके अंदर सिर्फ आपको एक चीज देखनी है, सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पोलो अनसैचुरेटेड फैट, ये एक सीमित मात्रा में है या नहीं है। अगर है तो उस तेल को आप रेगुलर खा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप उस तेल को ना खाएं। आप तेल बदल बदल के ना खाएं। आप आरसीएम का हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल रेगुलर खाएं। और हम इसे कई सालों से यूज कर रहे हैं, इसका हमें बहुत बड़ा फायदा हमारे घर में हुआ है। बहुत सारे लोग हमारे घर से गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। आप इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो लोग जागरूक हो सकें अपने खान पान के प्रति, बीमारियों से बच सकें। आजकल बहुत बड़ा नेक्सस है दवाइयों का, मेडिसिन का। बहुत सारी कंपनियां मेडिसिन पे लगी हुई हैं लोगों को बीमार करने पे, क्योंकि वही कहीं ना कहीं कंपनियां आपके घर में प्रोडक्ट पहुंचाती हैं खाने का, वही कंपनियां कहीं ना कहीं मेडिसिन बनाती हैं। तो आप इन सभी चीजों से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम, नमस्कार, थैंक यू।